जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया था डाउन पर, तभी मास्टर की जो सील होती है वो चमकने लगती है। तो जिन उस सील को टच करता तो जियान की जो स्पेशल बॉडी होती है वो पहुंच जाती है होल ऑफ सोल। और यहीं से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 64 की, जहाँ पर जिन शौक भरी नजरों से उस हॉल को चारों तरफ देखता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावना होता है और चारों तरफ सोल बॉडीज दिखाई देती है जिन्हें कैद कर रखा होता है। और ये सब देख के जियान के एकदम से तोते उड़ चुके थे। तभी जियान की नजर उस हॉल के सेंटर में पड़ती है जहाँ पर एक सोल को कैद कर रखा होता है, और वो सोल किसी और की नहीं, वो होती है मास्टर याओलॉन्ग की। तो जियान भी अपने मास्टर को पहचान जाता है और उनको बचाने के लिए जाने लगता है, पर तभी उसके बीच में एक बैरियर आ जाता है जिस वजह से जियान वहीं पे रुक जाता है और एक पोर्टल खुलता है और उसकी स्पेशल बॉडी वापस जियान की बॉडी के अंदर आ जाती है। और जियान बोलता है ऐसा लगता है कि होल ऑफ सोल के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर है, जहाँ तक कि अभी जिस सोल पावर से मेरे ऊपर अटैक किया गया वो तो प्रोटेक्टर वो से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। पर हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी भी मास्टर जिंदा है, इस वजह से मेरे पास एक चांस है उनको बचाने का। और ये सब बोल के जियान खड़ा होता है और गुफा से बाहर आ जाता है, जहाँ पर जियान सबसे पहले प्यारी सी धूप और ठंडी ठंडी हवा को फील करता है, जिससे उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी उसकी नजर जिया के ऊपर पड़ जाती, तो जियान जिया के पास जाता है और उसके अंडे को छूता है, और फिर उसे अपनी धर्मपत्नी दिखाई नहीं देती, इस वजह से वो यहाँ पर देखने लगता है और बोलता है कि कायलिन कहाँ गई। तभी उसकी नजर वैली के ऊपर बनी हुई स्पेस लॉक के ऊपर पड़ती है, तो बोलता है ये। तभी उसकी नजर क्वीन मेडुसा के द्वारा छोड़े गए स्क्रॉल के ऊपर पड़ती है, तो जिन उस स्क्रॉल को ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हुआ है। और बोलता है कि लगता है कि स्नेक सेट काफी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस चुका है, पर जैसा कि क्वीन मेडुसा ने बोला था, जैसे वो सभी मैटर को क्लियर कर देगी वैसे वो वापस लौट आएगी। पर लगता है कि अभी तक वो मैटर क्लियर नहीं हुए स्नेक सेट के, पक्का कुछ सीरियस प्रॉब्लम आ चुकी है स्नेक सेट के ऊपर। पर अब जो भी है ठीक है, तब तक के लिए मुझे जिया को प्रोटेक्ट करना होगा। और जैसा कि अब मैं डाउन पे पहुंच चुका हूँ, इस वजह से अब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ गॉड सील की सेकंड स्टेज की सी फ्लिपिंग सीन। और ये होल की जन एक पत्थर की चोटी के ऊपर आकर बैठ जाता है और कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, जिस वजह से वो पानी में से काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, और वो सभी एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर जाकर उस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगती है, जिस वजह से जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्म होने लगता है। और कुछ ही देर एनर्जी कलेक्ट करने के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और जिन अपनी आंखें खोले तो और आसमान की तरफ देखते जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पाम बन जाता है, और साथ ही उस फॉर्मेशन को शूट करने के लिए जियान के हाथ में भी उसकी एनर्जी आ जाती है। पर जिन उसकी पावर को देख के बोलता है कि अगर मैंने इसको यहीं पर शूट किया तो उसकी वजह से जो पूरी वैली वो तबाह हो जाएगी, इसलिए वो डिसाइड करता है क्वीन मेडुसा की शील्ड के ऊपर, और इस वजह से जियान आसमान में आ जाता है और अपनी सी फ्लिपिंग सील से हमला कर देता है क्वीन मेडुसा की शील्ड के ऊपर। और जब सी फ्लिपिंग सील का पाम जाकर क्वीन मेडुसा की शील्ड से टकराता है तो क्वीन मेडुसा की शील्ड को तोड़ देता है, और उसमें से जो वेव निकलती है उससे जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो भी काफी दूर जाके गिरती है। और यहीं पे जियान इस पावर को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है इसकी पावर को तो 1000 लेवल की सील भी नहीं रोक पाई। पर तभी वो सील फिर से हील हो जाती है। देख के जियान बोलता है कायलिन की पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है। पर तभी जिया का जो कुकून होता है उसमें क्रैक्स आ जाती है और उसमें से निकलने लगती है भयानक लाइट। ये देख के जियान बोलता है क्या जिया ब्रेक थ्रू करने वाली है, और उसके कुकून के पास जाने लगता है। पर तभी जिया का कुकून टूट जाता है और उसमें से निकलती भयानक लाइट, जो कि जाकर सीधा सीट से टकराती है, और फिर पर्पल कलर का फॉग फैल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। और ये सब देख के जियान भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जियान कुकून की तरफ देखता है और देखते कर उसके एकदम से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी छुटकी जिया बड़की जिया में कन्वर्ट हो चुकी थी, और साथ ही अभी के लिए जो जिया थी वो एकदम निर्वस्त्र थी। और वहीं पे जिया अपने इस नए फॉर्मेशन को देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, और वहीं पे जियान के मुंह से लाट टपक रही होती है और बोलता है क्या ये जिया है। तभी जिया जियान की तरफ देखती और मस्ती करने लगती और जियान को आंख मार देती। इस वजह से जियान होता है वो शर्मा जाता है और अपना मुंह दूसरी साइड कर लेता है, और साथ ही अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि ये लड़की अभी भी बच्ची ही है। और फिर जिया के पास जाता है और अपनी स्पीच ट्यूब से एक कपड़ा बाहर निकलता है और जिया को देते हुए बोलता है कि इससे कवर कर लो। तो जिया भी उस कपड़े को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती, जैसे वो जियान को छूती है तभी केमिकल लोचा होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जिया होती है वो फिर से हमारी छुटकू पैकेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये देख के जिया के ऊपर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है ऐसा लगता है कि तुम 6 लेवल पर पहुंच चुकी हो, लेकिन तुम अभी भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास का इफेक्ट अभी भी खत्म नहीं कर पा रही हो। ये सब सुनते ही जिया एकदम से गुस्से में आ जाती और बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम उस पे हंस रहे हो, और जियान को मारने के लिए जाने लगती है। जियान उसका सर पकड़ के रोक देता है और जिया तो लगे तेरी जियान को बजाने लगती है। पर तभी जियान बोलता है ओए थम जा ताऊ, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं बनाऊंगा, और फिर तुम्हें ऐसी अपनी पूरी लाइफ छोटे पैकेट बन के रहना पड़ेगा। ये सुनते ही जिया को गुस्सा तो काफी ज्यादा आता है, पर वो अपने आप को शांत करती है और बोलती साली हरामी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास, और मुंह बना के खड़ी हो जाती है। तो जिन थोड़ा सा हंसती हुई बोलता है ये भी तो कोई बुरा नहीं, तुम इसमें भी काफी ज्यादा क्यूट लगती हो। तभी जिया मुंह बनाती हुई बोलती है साले हरामी टर्की, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि तुम्हें वो वाली बॉडी काफी ज्यादा पसंद आई थी, और सच्ची कहा था स्काईलिन ने सारे आदमी एक जैसे होते हैं। ये सब सुनते ही जिया समझ जाता है कि उसकी बेइज्जती हो चुकी है, इस वजह से वो बोलता है जैसा कि अब तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो चुका है तो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, और अपने विंग्स निकालता और वहाँ से जाने लगता है। ये सब देख के जिया भी अपने विंग्स निकालती और जियान के पीछे जाने लगती है। तभी जिन उस सीढ़ी के पास जाके रुक जाता है। तभी जिया भी जियान के पास आ जाती और बोलती क्या ये कायलिन ने बनाई है। तो जिन बोलते हैं हाँ, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, और मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम वो काफी ज्यादा सीरियस है, इस वजह से हम लोगों को भी यहाँ से बाहर निकलने के बाद उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे जाना होगा। पर अभी के लिए तुम थोड़ा सा पीछे हट जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि इसको कैसे तोड़ना है। और फिर कुछ हैंड साइन बनाकर सी फ्लिपिंग सील्ड को एक्टिवेट करने लगता है। ये सब देख के जिया बोलती है इस लड़की को सिर्फ तोड़म ताड़ी करनी आती है, और टुबक से उस सीढ़ी से बाहर निकल जाती है। और तभी उस सीढ़ी में आधी लटकती हुई जियान से बोलती है तो मेरे साथ जो मैं तुम्हें इससे बाहर निकालती हूँ। ये देख के जियान को थोड़ा शौक लगता है, पर तभी वो बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे लिए ये सब चीजें
बहुत ही ज्यादा आसान है। और फिर जिया का हाथ पकड़ के उस सील से बाहर आ जाता है और वहीं पे जियान बाराती खान अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और जिया से बोलते हैं कि फाइनली अपन लोग बाहर आ गए, तो फिर क्या चला जाए, तो जिया बोलती है हाँ, और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। और ऐसी जिया और जियान को सफर करते करते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। तभी जियान को कुछ महसूस होता है तो जियान एकदम से रुक जाता है और वहीं पे जो जिया की ब्रेक वो लगते नहीं, इस वजह से वो जाकर जियान में घुस जाती है और बोलती क्या होगा, क्यों रुक गया बीच में। तभी जियान बोलता है कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो इस जंगल के अंदर काफी ज्यादा चहल पहल थी और अभी के लिए यहाँ पर एकदम से सन्नाटा फैल रखा है। तो इस देखिए जिया भी आगे आती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से चेक करती है तो बोलती कि मुझे यहाँ पर किसी भी मैजिकल बीस्ट को ऑरा फील ही नहीं हो रहा है। और फिर अपनी नाक की पावर का यूज करती और बोलती कि यहाँ पे बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही है। तभी वो जियान को भी स्मेल फील होती है, इस वजह से वो जिया से बोलता केयरफुल रहो, यहाँ पे पॉइजन हो सकता है। ये सुन देखिए जिया एकदम से डर जाती है और जियान के पीछे आ जाती है और बोलती कि वो तो नहीं है। तो जियान बोलता नहीं वो नहीं है, क्योंकि ये पॉइजन उसके पॉइजन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। पर ये समझ में नहीं आ रहा है ये पॉइजन यहाँ पे फैल क्यों रहा है। और तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो जिया को लेकर वहां से चला जाता है। और फिर सीन चेंज होकर क्विंगसेंग सिटी के ऊपर आ जाता है जहाँ पे पॉइजन से लोग मारे जा रहे होते हैं, चाहे फिर वो ब्लड मैंशन के बंदे हो चाहे फिर वो ही गेट के बंदे हो, सभी के सभी उस पॉइजन से मारे जा रहे होते हैं और वो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी हमें एक पॉइजन मास्टर दिखाया जाता है, बोल रहा होता है कि जल्द से जल्द सिटी का गेट को खोल दो और हमारे सामने हथियार डाल दो वरना यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सब सुन के ही गेट का लीडर अंकल से बोलता है कि हमें अपने हथियार डाल देना चाहिए। तभी अंकल बोलते कि नहीं ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक साजिश है जिसमें ये हमें फंसाना चाहता है और फिर उसके बाद वो हम लोगों को बेरहमी से मार डालेगा। तो ये सुन के ही गेट का लीडर बोलता है कि तो हम लोग वैसे ही तड़प तड़प के मारे जाएंगे, इससे अच्छा हमें गेट को खोल देना चाहिए जिससे हमें थोड़ा टाइम तो जरूर मिलेगा और शायद इन लोगों की जान बच जाए। और इस वजह से जो ही गेट का लीडर होता है वो मान जाता है और वो पॉइजन मास्टर से बोलता है कि हम लोग गेट को खोल रहे हैं, आप अपने पॉइजन को बंद कर दीजिए। ये सुनते वो पॉइजन मास्टर अपने पॉइजन को बंद कर देता है और इन पे क्विंगसेंग सिटी के गेट भी खोल दिए जाते हैं। ये सब देखकर पॉइजन मास्टर हंसने लगता है और बोलता है तुम सभी लोग तो बड़े आज्ञाकारी हो और अपनी पॉइजन को बाहर निकाल लेते हो। और फिर से उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है और बोलता है मेरा पॉइजन धीरे धीरे तुम लोगों के ऊपर हमला करेगा और देखते देखते तुम सभी लोगों को मार डालेगा, क्योंकि तुम चाहे कुछ भी कर लो आज तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये सब सुनते ही गेट के लीडर को काफी तो गुस्सा आ जाता है और वो हमला कर देता है पॉइजन मास्टर के ऊपर और फिर दोनों के बीच में लगे तेरी फाइट बजने लगती है, जहाँ पर पॉइजन मास्टर अपने पॉइजन से भी ही गेट के लीडर के ऊपर हमला करता है पर ही गेट का लीडर फिर भी नहीं रुकता और उससे कंटिन्यू फाइट करने लगता है। और पॉइजन मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो ही गेट के लीडर को बहुत ही आसानी से हरा के नीचे फेंक देता है और बोलता है कि अब बहुत खेल लिया तुम लोगों के साथ, अब मेरा खेलने का कोई भी मन नहीं है, इस वजह से मरो तुम सभी लोग। और अपने पॉइजन दुई से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से पूरी सिटी के अंदर पॉइजन फैलने लगता है और लोग मरने लगते हैं। पर तभी एक ग्लिस फ्लेम का क्लस्टर आता है उस पॉइजन में जाके टकराता है और पूरे पॉइजन को साफ कर देता है। ये सब देख के वो सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। तभी सभी लोगों की नजर पड़ती है सामने खड़े हुए जियान के ऊपर, जिसे देखकर ही गेट का लीडर बोलता है फाइनली मास्टर जियान आप आ गए। और यहाँ पे जो पॉइजन मास्टर था वो जियान को देखता है और जियान नाम सुनते ही एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो जीवा एम्पायर का लीडर है और वो वहां से दुम दड़ा के भागने लगता है। और ये भी जब एकदम से चिल मोड में खड़ा हुआ होता है और अपनी फ्लेम के कुछ क्लस्टर बनाता है और उस बंदे के ऊपर कर देता है। और जब ग्लेस फ्लेम के क्लस्टर जाके उस पॉइजन मास्टर के पड़ते तो जो पॉइजन मास्टर होता है जल के राख हो जाता है। और यहाँ पे जन अंकल के पास आ जाता है और अपनी बोतल से एक जेट की बोतल को बाहर निकालता है और गेट के लीडर को देते हुए बोलता है इसकी पिलों को पानी के अंदर मिलाकर सभी लोगों को दे दो जो भी पॉइजन से इफेक्टेड है। तो इसके हीगेट का लीडर जियान को थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है। तभी जियान अंकल से बोलता है ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, ये पॉइजन मास्टर यहाँ क्या कर रहा है। ये सब सुनते अंकल और लिंगर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जियान को देखने लगती है। तो ये सब देख के जियान समझ जाता है और बोलता है कि मैं कुछ टाइम से अपने ब्रेक थ्रू के लिए कल्टीवेशन कर रहा था। तो इनके अंकल बोलते हैं कि कुछ टाइम पहले जीमा एम्पायर और पॉइजन सेक्ट के बीच में लड़ाई हुई थी और उसी टाइम कुछ पॉइजन मास्टर जीमा एम्पायर के अंदर घुस आए थे और वो पूरे जीमा एम्पायर के अंदर आतंक रखने में लगी हुई है। और लड़ाई सुनती है जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाए। तभी लिंगर बोलती कि हाँ हमारा एम्पायर 3 एम्पायर से फाइट कर रहा है जिसमें एक गोल्डन जी सेक्ट, मूव वैली और पॉइजन सेक्ट है। और यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले ही रिपोर्ट आई थी कि ये तीनों सेक्ट काफी ज्यादा पास आ चुके जीमा एम्पायर के बॉर्डर के। ये सब सुनती है जियान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है क्योंकि मैं काफी टाइम से यहाँ से दूर था, इसलिए मुझे अभी के लिए जल्द से जल्द जाकर सभी चीजों को सॉल्व करना होगा। और फिर अपने विंग्स को बाहर निकलता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे सीन चेंज होकर यूमी के ऊपर आ जाता है जहाँ पे कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर रहे होती है और बोल रहे होते कि ऑलरेडी हमने लिंगयान सिटी को कब्जा लिया और हमारी तीनों सेट बहुत ही जल्दी जीमा एम्पायर के अंदर एंट्री भी मारने वाली है, इसलिए भागने का कोई भी फायदा नहीं, जहाँ पर भी जाओगी हम लोगों को ही पाओगी। और वो उसके ऊपर हमला कर दे तो यूमी उसके अटैक से बच जाती है और बोलती है हरामियों एक बार मुझे पूरी तरीके से सही हो जाने दो, उसके बाद तुम लोगों को मैं ऐसी मौत दूंगी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तभी जो पीछा कर रहे होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है कि इसे जल्द से जल्द खत्म करो, हमें और भी आगे जाना जीमा एम्पायर के अंदर। ये सुनते वो दोनों अटैक कर देते यूमी के ऊपर। तो यूमी उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए एक फॉर्मेशन बनाती है पर यूमी ऐसा करने में बिल्कुल नाकाम हो जाती है और वो जाकर दूर गिरती है और उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलती है मैं अपनी रानी की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई, इसलिए मुझे मेरी रानी माफ कर देना। और तभी बंदा यूमी के काफी ज्यादा पास आ जाते और स्लैश अटैक कर देते यूमी के ऊपर। पर तभी यूमी के सामने कोई आ जाता है और वो अटैक जाकर उसमें लगता है और वो अटैक पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और यूमी के सामने आने वाला कोई और नहीं वो था जियान। तभी जियान यूमी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो यूमी भी लड़खड़ाती हुई खड़ी होती है और अपना खून पूछती बोलती क्या तुम जीमा एम्पायर से हो। पर तभी जियान एक पिल को बाहर निकाल लेता है और यूमी को दे देता है पर यूमी उसे खाने से पहले काफी ज्यादा सोचती। तभी जियान बोलता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है, इस वजह से तुम इसे खा के चेक कर सकती हो। तो ये सब सुनने के बाद फाइनली यूमी उसे खा लेती है। जैसे वो खाती है उसकी जो सारी इंजरीज होती है वो एकदम सही हो जाती है और ये देखिए वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और खुशी के साथ बोलती है पिल तो काफी ज्यादा पावरफुल है और साथ ही जियान को ग्रीट करती है और बोलती कि मैं स्नेक सेट से यूमी आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वो दोनों बंदे बोलते कि तुम्हारी इतनी
ज्यादा हिम्मत जो हमारे सेक्ट के मेट्रो के बीच में घुस रहे हो। तो ये सुन के जियान बोलता है कि मेट्रो की बात तो छोड़ो, मैं तो तुम्हारे सेक्ट के अंदर घुसने की सोच रहा हूँ। ये सुन के दोनों बंदे काफी तो गुस्से में आ जाते हैं और एक फॉर्मेशन बना के जियान के ऊपर अटैक कर देती है। पर तभी जियान अपना मामूली सा अटैक रिंग फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो सभी के सभी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और जियान के विंग्स भी बाहर आ जाते हैं, जिसे देखते वो एक मिनट शॉक हो जाते हैं और बोलते डाउन वन, और पहली फुर्सत में वहां से निकलने लगते। तो ये देखकर यूमी बोलती है कि इनको भागने मत देना। तो जियान वहां से जाता है और तुरंत ही वापस ले आता है, वही मरा हुआ। और ये सब देख यूमी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी जियान से उसका नाम पूछती है। तो जियान बता रहे यूमी आप मुझे भूल गई, एक जियान लड़का था जिसे आपने हजारों किलोमीटर तक भगाया था। और ये सुनकर यूमी पुराने फ्लैशबैक में चली जाती है जब वो जियान का पीछा कर रही होती है। जब वो जियान को ढूंढ लेती है तो जियान को मारने के लिए उसकी गर्दन को दबाने लगती है। ये याद आते यूमी जियान से काफी ज्यादा डरने लगती। तभी जियान उससे बोलता रहे यूमी आपको मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पुरानी बातों को ऑलरेडी भूल चुका हूँ। पर तभी उसे याद आता है जियान का नाम और बोलती जियान अलायंस का लीडर। ये सुन देखकर जियान बोलता है लीडर बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो बस सभी पावरों को बस एकजुट किया है। यूमी बोलती पर तुम हो, पर मैंने आज से पहले तुम जैसा नाकारा और इनरिस्पॉन्सिबल मास्टर नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारी यार लाइन्स के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तुम्हारा कोई अता ही पता नहीं है। और अगर हमारी रानी क्वीन मेडुसा नहीं होती तो अभी तक यान अलायंस और तुम्हारा जीमा एम्पायर पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता। तो सुन के जियान बोलता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए ब्रेक थ्रू करने के लिए चला गया था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने टाइम के अंदर इतना सब कुछ हो जाएगा जीमा एम्पायर के अंदर। तभी जियान बोलता है कि मैंने सुना कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन फोर्ट के सामने वो तीनों सेक्टरों से कब्जाने के लिए खड़े हुए हैं, तो अभी के लिए वहाँ की क्या सिचुएशन है। तो सुन यूमी जियान को बताना स्टार्ट करती है और हमें पुराने फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर फोर्ट के सामने हजारों की सेना खड़ी हुई होती है गोल्ड जीएस सेक्ट की। और साथ ही यूमी ये भी बताती है कि जो पॉइजन सेक्ट की लीडर वो क्वीन मेडुसा जितनी पावरफुल है और साथ ही उसका जो पॉइजन है वो भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जहाँ तक कि उससे फाइट करने के लिए यार लाइन्स के एल्डर भी आए थे, पर उसने उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और साथ ही जो गोल्ड जीएस सेक्ट का लीडर यान वोटान वो भी एक 2 स्टार डाउजोंग है। और साथ ही मू वैली के अंदर 3 एल्डर जो कि डाउवांग की पीक पर है, पर उनके पास एक स्पेशल तरीके की टेक्निक है जिस वजह से जब वो उसे यूज करते हैं तो उनमें से एक बंदा पहुंच जाता है डाउजोंग पर। और वहीं पे हमारे पास है अकेली क्वीन मेडुसा जिसने कई और पॉइजन सेक्ट के लीडर के साथ फाइट की है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई है। और साथ ही जो पॉइजन सेक्ट की लीडर वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर वो वहां से वापस चली जाती है। पर हमारी क्वीन मेडुसा को अपनी इंजरीज को हील करने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि उनके सामने वो 2 सेक्ट के लीडर खड़े हुए होते हैं जो कि एक डाउजोंग है और उनका सामना सिर्फ हमारी क्वीन मेडुसा कर सकती है। और इसलिए वो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए वहां से नहीं जा पा रही है। पर अभी के लिए जो हमारा जीम एम्पायर वो काफी ज्यादा खतरे में है। पर तभी हमारा छटकू पैकेट काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है स्काइलिन जख्मी है क्या, इसलिए जल्दी चलो हमें जाकर मदद करनी होगी स्काइलिन की। तो जियान यूमी से बोलते कि जल्द से जल्द मुझे वहाँ पे ले चलो। तो यूमी भी हमें सर हिलाती और वहाँ से निकल जाती है। तो वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं और जाती हुई जियान बोलते काइलिन बस थोड़ी देर और मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और अभी तक आप लोगों ने मास्टर यालो को बचाने वाली वीडियो नहीं दिखी है वो लुक्सोल से, तो आपको एंड स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।